आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा शीर्षक रखने जा रहा हूं जिससे पूरी दुनिया ग्रस्त है, ग्लोबल वार्मिंग। मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि मैं 3 पद्धति पर अपनी कविताएं लिखता हूं। पहला है सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड स्पिरिचुअलिज्म। अब देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग एक प्रसंग सामने आया अभी हाल ही में। एक ऐसी दुर्घटना घट गई उत्तराखंड में जिसने पूरा विनाशक हमको बना दिया। अभी सरकारें लगी हैं उसका आंकलन करने के लिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तो जायजा लिया जाएगा। आप देख लीजिए कि आज से कुछ समय पहले भी एक घटना घटी थी, तब नदियों में तूफान आया था। तब उसको कह सकते हैं अलार्म था, वार्निंग थी, वार्निंग। एट दैट टाइम इट वाज ए वार्निंग, नाउ इट इज ए बिगुल। अभी बिगुल बच चुका है, क्योंकि पहले नदियों में तूफान आया था, अब ये ग्लेशियर्स पर विस्फोट हुआ। मूल प्रकृति जहाँ से उद्गम स्थान है वहाँ पर जाके ये विस्फोट हुआ। मैं तो उस स्थान की यात्रा भी की हुई है, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि किस तरीके से वहाँ का वातावरण है, कैसे नुकसान पहुँचे होंगे। और भी कुछ लोगों ने यात्राएं की होंगी, जिन्होंने नहीं भी की, पर ये घटना तो होके घटी है। इस पर काम कर रहे हैं लोग, सरकारें काम कर रही हैं। मेरे हृदय में ऐसे विचार एक प्रकट हुए। एक कवि के भीतर क्या छुपा होता है, मेरी भावना सामने आके प्रकट हुई। आप सुनिए, आपको जो अच्छा लगेगा आप प्रकट कर दीजिए। कि हमें हथियार क्या मारेंगे, हम तो कुविचारों से मर जाएंगे। कुदृष्टि से सुदृष्टि पर प्रहार कराकर ग्लोबल वार्मिंग को हमने फल रूप में है पाया। उसके झटके ने पाया वह भी हमारा घुमाया। देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग को हमने एक झटके में हमारा उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फलस्वरूप हम अपनी मृत्यु खुद कर जाएंगे। आओ अभी भी हाथ मिलाएं, हम आने वाली पीढ़ी को बचाएं। हम अगर हम सब मिलकर ये गीत गुनगुनाते हैं कि नफरत के बगीचे में मोहब्बत हम सिखाएंगे, इस भयंकर कलयुग को ढंग से जीना हम बताएंगे। बदल जाओगे नफरत वालों, क्योंकि तुम्हें प्यार करना हम सिखाएंगे। सुनने वाले तो कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। एक एक करते करते ग्लोबल वार्मिंग को वार्निंग देकर इस सृष्टि को जीने लायक हम बनाएंगे। हथियारों को भी ठंडे बस्ते में डालकर सबके हृदय में ठंडक दे जाएंगे। उस दिन बगीचा सुधर जाएगा, नफरत वाले भी इस हरकत से पार हो जाएंगे। आप देख लीजिए, ये क्लियर हो गया है, पूरे विश्व में हथियारों की होड़ लगी है। जो कविता जहां से शुरू हुई, पूरे विश्व में हथियारों की होड़ लगी है कि मैं बंदूक, गोली, बम और भी कई तरीकों से, न्यूक्लियर वार, ये हम उसे मार देंगे। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है प्रभु। ये तो आप ग्लोबल वार्मिंग के आप मकड़ जाल में फंस चुके हैं, वही आपको एक वहां पर पहुंचा देगा। और कर्म अनुसार आप देख लीजिए, कभी इधर बाढ़ आ गई, कभी उधर भूकंप आ गया, आज इधर ये हो गया, आज उधर वो हो गया। तो ये तय हो गया है कि हमारे कर्म ही हमारे को फल की तरफ बढ़ा देते हैं, जिससे हम घबराते हैं कि ये क्या हो गया। इसलिए 2 पंक्ति आपके सामने सुनाता हूँ कि कर्मों को तुम लाख छुपाओ, कर्म कभी ना छुप पाएगा। कर्मों का बोझा ढोते ढोते कर्मों में फंसता जाएगा। ये कर्म ही है जिसका परिणाम स्वरूप हमको ये मिला है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा कर्म हुआ है जिसका ये फल मिला है। चाहे इधर मिला उधर मिला, फल तो मिलता ही मिलता है। कर्म का फल तो मिल के रहेगा। अच्छा या बुरा परिणाम हमारे कर्म पर निर्धारित होता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि फिर भी एक शब्द भी पॉजिटिव करके मैं बोलने का प्रयास करता हूं कि अभी भी मैंने बोला इसमें ग्लोबल वार्मिंग को वार्निंग देकर हम उसको वार्निंग दे सकते हैं कि तू यहाँ से बाहर निकल हमारे पास, क्योंकि हम तो एक एक वृक्ष लगाएंगे सभी लोग। आप आज के बाद प्रण कीजिए कि कम से कम एक वृक्ष तो हम लगाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग को वार्निंग देकर इस सृष्टि को जीने लायक हम बनाएंगे। हथियारों को भी ठंडे बस्ते में डालकर शांति दे जाएंगे। हथियार भी ठंडे बस्ते में गए, हथियारों की तो जरूरत ही नहीं है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस सृष्टि को जीने लायक अब बनाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर गुनगुनाइए और जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर से सुनिए कि नफरत के बगीचे में मोहब्बत हम सिखाएंगे।
इस भयंकर कलयुग को ढंग से जीना हम बताएंगे। बदल जाओगे नफरत वालों, क्योंकि तुम्हें प्यार करना हम सिखाएंगे। भारत से ही ये यात्रा स्टार्ट होगी जो सब जगह शांति की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म की धारा इधर ही बह रही है। माना यहाँ पर कुछ आपदाओं का डेरा है, कुछ लोगों के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं पहले से हो रखी हैं, तो कर्म का ही फल हमको भुगतना पड़ा है और कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नफरत के बगीचे में मोहब्बत हम सिखाएंगे। इस भयंकर कलयुग को ढंग से जीना हम बताएंगे। बदल जाओगे नफरत वालों, क्योंकि तुम्हें प्यार करना हम सिखाएंगे। इस सिद्धांत पर हम सब चलते जाएंगे और कम से कम एक वृक्ष तो जरूर लगाएंगे। आज हम प्रण करते हैं। धन्यवाद।